वालेकुम। आप डेली स्कर्दू देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ माजानी। स्कर्दू की आवाम के लिए खुशखबरी है कि अब आपके घर के दहलीज पर आपको प्रॉपर आपकी गाड़ी का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर माहिर यहाँ एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। ऑक्टेन्स मोटर यकीन आपने सुन रखे होंगे। स्कर्दू में अब बाकायदा ऑक्टेन्स मोटर ने अपनी यहाँ पर मैकेनिक वर्कशॉप का बाकायदा लॉन्च किया है। इस पर बात करने के लिए गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं गाड़ियों के हवाले से। गौहर साहब बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बाकायदा तौर पर स्कर्दू में अपनी वर्कशॉप आपने लॉन्च की है। सर बताइएगा कि स्कर्दू की आवाम अक्सर गाड़ियाँ लेके स्वाद जाते थे, मैंगोरा लेके जाते थे सर्दियों में, और काफ़ी खर्चा करने के बाद वापस लेके आते थे, उसके बाद भी मुतमईन नहीं होते थे, गाड़ियों की फिर से ख़राबी आ जाती थी। अब फिर से आपने स्कर्दू में बाकायदा एक खूबसूरत आपने यहाँ पर वर्कशॉप लॉन्च की है। खासियत क्या है आपकी वर्कशॉप की? थैंक यू वेरी मच मजानी साहब। सो इंशाल्लाह जी टोकेन मोटर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की। जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी यहाँ पर स्कर्दू में। अच्छा, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो 6 साल में टोयोटा में रहा जी, और 4 साल में ह्युंडई में रहा। 6 साल जब टोयोटा में रहा तो रिपेयर मेंटेनेंस सेक्टर में था, प्रोडक्शन सेक्टर में था। तो गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस से पहले जो स्टेज आती है दैट इज़ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में मैंने 2 साल गुजारे, 4 साल रिपेयर मेंटेनेंस में गुजारे। पूरे पाकिस्तान में 52 डीलरशिप्स हैं। 52 डीलरशिप्स की जो जितनी भी जो आफ्टर सेल्स देखा जाता है वो हेड ऑफिस से देखा जाता है। आई वाज दैट पार्ट ऑफ द टीम। सिमिलरली Hyundai इज़ अ बिग कंपनी इन पाकिस्तान। उनके तकरीबन 22 डीलरशिप्स हैं। इसी तरह 22 डीलरशिप्स में 12 डीलरशिप्स में मैं डायरेक्टली काम करने का मौका मिला। आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम जिन्होंने डीलर डेवलप किया जी इस Hyundai को पाकिस्तान में लॉन्च किया। 4 बड़े मॉडल्स हमने लॉन्च किए। वो तमाम करने के बाद आई रियलाइज़ के माय मदर लैंड गिल बल्तिस्तान, यहाँ पर एक तो इंडस्ट्रियल बहुत कम है जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और यहाँ क्योंकि टूरिस्ट सेक्टर होने की वजह से और ये सब्सिडाइज गाड़ियाँ होती हैं जिसको हम एनसीपी कहते हैं, गाड़ियों के लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब गाड़ी लवर्स के लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी टेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक गाड़ी है 5000 पे आपने ऑयल चेंज जरूर करना है। अब क्योंकि गाड़ियां जो है ओल्ड एज होती जाती हैं, या समझें उसका इंजन जो है वो ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डेंट पेंट के काम ज़्यादा निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर मौजूद था। तो इसीलिए हम ऑक्टेन मोटर्स विद आवर एक्सपर्ट टीम, क्योंकि ऑक्टेन मोटर्स है ऑथराइज डीलर है हम पूरे गिलबस्तान में, टोयोटा फैसलाबाद, हीनो, जॉयलोंग, कामा, CSTC और व्हीकल फैब्रिकेशन की। तो इंशाल्लाह ये हमने सेटअप स्टार्ट किया है। इसके अंदर मैकेनिकल के सारे काम हुआ करेंगे, जिसके आपके इंजन ओवरहॉलिंग है, सस्पेंशन ओवरहॉलिंग है, ट्रांसमिशन ओवरहॉलिंग है। इसी सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल डायग्नोसिस के लिए हमने डिफरेंट स्कैनर्स लेकर के आए हैं। लॉन्च के हम ऑफिशियल डीलर हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये मशीन जो है बेसिकली यहाँ पर लैंड क्रूजर प्राडोज की बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि हिली एरियाज़ हैं। उस लैंड क्रूजर प्राडोज के लिए उनकी मेंटेनेंस के लिए एक जो बेसिक इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज़ इंजेक्टर क्लीनिंग। तो ये मशीन हम लेकर के आए हैं। इंशाल्लाह इस मशीन की कैलिब्रेशन के बाद, आपके इंजेक्टर क्लीनिंग के बाद, आपकी गाड़ियों के जो पिक परफॉर्मेंस और माइलेज का इशू है वो ख़त्म हो गया। सिमिलरली कुछ हमारे पास आगे मैं आपको गाड़ी के अंदर भी दिखाऊंगा कि जो लॉन्च का जो ऑफिशियल स्कैनर है, वी हैव दैट। सिमिलरली ऑटेल ये एक की प्रोग्रामर है जी। गाड़ियाँ आपकी की लॉस्ट हो चुकी हैं, तो वी आर हेयर टू टेक केयर दैट। हम आपकी गाड़ी की न्यू चाबी भी विथ सर्टेन कैलिब्रेशन करके देंगे। सो इसी तरह ये आज हमने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ये लॉन्चिंग की है। वेरी सून इसे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्च या अप्रैल तक आपको यहाँ पर डेंट पेंट, सिमिलरली आपके वॉशिंग सेंटर्स और यहाँ व्हीकल फैब्रिकेशन एक इंडस्ट्री आपको नज़र आएगी। सो मैं आपको सिमिलरली जो व्हीकल इंस्पेक्शन है उसके अंदर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है व्हीकल फिटनेस, उसके अंदर हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं बेसिकली व्हीकल स्कैनिंग का, कि आपकी गाड़ी जो है, क्योंकि पहले गाड़ियाँ मैकेनिकल होती थी, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है। आपकी डैशबोर्ड बता देती है कि इस गाड़ी में क्या इश्यूज़ है। सो लेट्स गो टू द अवर व्हीकल। जी, तो गाड़ी के पास हम आए हैं और गाड़ी के हवाले से गौहर भाई से हम बात करेंगे। गौहर भाई बताएगा कि गाड़ी के अंदर क्या होना ज़रूरी है, और आपका जो आपने कहा डैशबोर्ड, जी ये आपको क्या बताता है? अच्छा, देखें जी, मेरे पास इस वक्त हाथ में मौजूद है लॉन्च का स्कैनर है। जिस तरह
पूरे दुनिया में जितने भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के लिए ईसीयू दिया होता है। उस ईसीयू को रीड करने के लिए स्पेशल आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। टोयोटा के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, होंडा के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, सुजुकी के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, बट लॉन्च जो है सबसे सेंट्रलाइज्ड, आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर तमाम कंपनीज के आपके सॉफ्टवेयर्स मौजूद होंगे। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी गाड़ी की कंप्लीट स्कैनिंग करेगा कि इस वक्त इस गाड़ी में क्या इश्यूज है। लेट्स सपोज कि हम इस गाड़ी को ऑन करते हैं और ये लॉन्च X431 का हमने ऑफिशियल ये इसका डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर ये आपकी गाड़ी जो है वो जापान असेंबल है तो फिर ये खुद ही जो है इसका विन नंबर जो है सेलेक्ट कर लेता है। अदर देन दैट हमें इस लोकल डायग्नोसिस में जाना पड़ेगा। विल गो टू लोकल डायग्नोसिस। अब आप देखिएगा इस मशीन के अंदर, इस स्कैनिंग मशीन के अंदर अमेरिकन ब्रांड, इसके अंदर शेवरलेट, जीएम, फोर्ड, जीप, रैंगलर, क्राइसलर, एवरी जो ब्रांड है वो यहाँ मौजूद हैं। यूरोप के अंदर आएंगे तो ऑडी, बुगाटी, फिरारी, जैगवार, मिनी, ओपेल, रेनॉल्ड, हर ब्रांड के सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद होंगे। सिमिलरली जो एशियन ब्रांड्स हैं, एशियन ब्रांड्स के अंदर अगर आप ये टोयोटा, क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा की है तो वी विल गो टू टोयोटा। ठीक है जी, ये देखिएगा विथ इन 1 मिनट से भी कम वक्त में ये आपकी गाड़ी की स्कैनिंग कर देगा। अब ये कैलिब्रेट कर रहा है क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। वी विल सेलेक्ट द एरिया। सबसे पहले आपने एरिया को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये जापान असेंबल नहीं है, पाकिस्तान असेंबल है। विल गो टू यूरोप, अदर देन यूरोप। ठीक है जी, और ये कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है आपके ईसीयू के साथ, क्योंकि ईसीयू जो है वो ब्रेन है। नाउ यू कैन सी दैट कि ये मशीन ने ये कैलिब्रेट करके बताया कि ये यारिस दुनिया के कितने ममालिक में असेंबल हो रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है तो वी विल गो टू IMC विदाउट स्मार्ट की एंड ओके। ये बायोडाटा आपको बता दिया कि इस वक्त कितनी माइलेज हो गई है और ये यारिस है, इसका मॉडल नंबर क्या है। ये दिस इज बेसिकली द NIC ऑफ दिस कार, राइट। अच्छा, सिमिलरली अब ये कुछ कैलिब्रेशंस कर रहा है ताकि ये मजीद फर्दर जो ECUs हैं वो उनको रीड कर सके। हेयर यू गो। यहाँ आप देखिएगा कि इस गाड़ी के अंदर इंजन ECU लगा हुआ है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल, ABS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोटर पावर एंड SRS एयर बैग, एयर कंडीशनिंग, ये तमाम जितने भी जो ECUs हैं यानी कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं उनको ये स्कैन करेगा विद इन 1 मिनट। ये देखिएगा कि विद इन 1 मिनट इसके अंदर जितने भी ECUs थे उनको स्कैन करके आपके सामने एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सो है यू गो। ऑलमोस्ट मेरे से लगता है कि ये अराउंड 1 मिनट से भी कम अरसे में इसने स्कैन करके बता दिया। और ये क्योंकि AC का एक हल्का सा कोड दे रहा है, ये अगर ये करंट कोड है तो इसमें कि यार वी नीड टू डायग्नोस इट। अगर ये कोई हिस्ट्री होती तो वी कैन इग्नोर दैट। एनीवेज, इसको हम यहाँ से कोड्स को हम रिलीज भी कर सकते हैं। फर्दर जी, अब ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि ये एक एविडेंस है आपके लिए लेटर ऑन आपकी सेल परचेज के लिए कि इस गाड़ी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर नहीं है, इस गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंटेड नहीं है ये गाड़ी। वैसे तो फिजिकली हम तो देखते रहते हैं। है यू गो, अपना नाम में यहाँ लिख देता हूँ। तो हर ये कस्टमर के साथ ये यू कैन से कि हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। है यू गो, ये रिपोर्ट ऑफिशियली लॉन्च का स्टेम हुआ हुआ ये रिपोर्ट आपको मिला करेगा जब भी आप गाड़ी की स्कैनिंग करेंगे। ये गाड़ी बता रही है कि फॉलोइंग सिस्टम्स और एबनॉर्मल से मत आपके AC जो आपके एयर कंडीशन है उसमें कुछ वायरिंग्स का इशू है। अदर देन दैट आपके जितने भी जो 8 ECUs हैं इसके अंदर इंजन ECU, क्रूज कंट्रोल, ABS, पावर स्टेयरिंग, SRS एयरबैग, कम्बिनेशन मीटर, इमोबिलाइजर, ये तमाम जो बड़े 8 ECUs हैं उसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये हम इंशाल्लाह आपको कस्टमर्स को देंगे ताकि एक एविडेंस रहे बाइंग और परचेजिंग के दरमियान। ये एक जो कस्टमर्स का और बायर का एक हमेशा वो रहता था कि ये गाड़ी जेन्युइन है या नहीं, वो अब चीज़ आसान हो गई है। आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। यानी कि आपने यहाँ पर गाड़ियों के लिए एक हॉस्पिटल ओपन किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हॉस्पिटल का वर्ड बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया है कि हम भी जब टोयोटा में थे तो इसको हम होम डॉक्टर कहते थे जो एक्सपर्ट होता है। तो सिमिलरली ये एक रिपेयर मेंटेनेंस सेंटर है जहाँ पर गाड़ियों की तमाम जो है रिपेयर मेंटेनेंस हुआ करेंगी।
तो इंशाल्लाह ये जो लोकेशन आपकी जो है वो जाम मस्जिद रोड पे नियर ये नियर न्यू दानिश ऑटोस इसके अंदर आके ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है क्योंकि ये डैम प्रोजेक्ट की तरह है। इंशाल्लाह ये 2-3 साल में ये बहुत ही जगह आपको फेवरेट नज़र आएगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डेन पेंट, वॉशिंग, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया गौहर भाई ने आपको तमाम तफसीलात उन्होंने बता दिया, गाड़ी के अंदर से लेकर गाड़ी के सेल परचेज से लेकर गाड़ी के मेंटेनेंस के हवाले से तमाम तफसीलात उन्होंने आपसे आगाह किया। और अगर आप भी अपनी गाड़ी को किसी हॉस्पिटल में अगर एडमिट कराना है तो यहाँ ले आए, यहाँ पर जामा मस्जिद रोड में दानिश ऑटोस वाली बिल्कुल रोड गली के अंदर आप आ जाएँ तो यहाँ पर गौहर भाई ने यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना रहा है। इस हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी को एडमिट कराएं और अपनी गाड़ियों की प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ से करा के ले जाएं। और आपको सिर्फ गाड़ियों की नहीं, गाड़ियों के साथ साथ आपको गाड़ियों के हवाले से बताएंगे और आपको गाड़ी चलाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है उस हवाले से आपको बताएंगे। गौहर भाई सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं, वो एक डॉक्टर भी है गाड़ियों के हवाले से। तो आप भी आ जाएँ, आके गौहर भाई से स्कर्दू में पहली बार, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कर्दू में पहली बार इस तरह के कोई वर्कशॉप आपको दिखाई देंगे जहां आपको तमाम तरह आपकी गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से वो तफसीलात भी बताएंगे और आपकी गाड़ी भी ठीक करा के दे देंगे। तो देर किस बात की, आएँ अपनी गाड़ियों को लेके आएँ और यहाँ पर एडमिट कराएं, अपनी गाड़ियों की ट्रीटमेंट कराएं और आप साल भर चलाएं, फिर आपको कभी आपकी गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी। थैंक यू। जी, जब गौहर भाई ऑक्टेन मोटर्स की तरफ से जब प्रपोजल लेके आए हुए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रपोजल को। तो इनको हमने अप्रिशिएट किया कि जो है ना आप एक कन्वेंशनल अंदाज में जो है ना एक फैसिलिटी आप यहाँ लेके आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा था। तो उनके अपने आइडियाज़ थे, उन्होंने हमसे शेयर किए, हमारे पास जो सजेशंस थे वो इनके साथ हमने दे दिए, वो भी इन्होंने जो है ना एक्सेप्ट कर लिए कि जो है ना इनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जो अपना जो फैसिलिटी जो सेटअप बना रहे हैं उसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले तो बहुत ही कन्वेंशनल अंदाज में जो है ना यह काम हो रहा था, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे फिटनेस हो, या चाहे जो है ना कार्बन एमिशन के लिए हो। तो यहाँ पे जो है ना ये एक बहुत अच्छी जो है ना फैसिलिटी होगा जिससे इनकी जो है ना जब गाड़ी का एक तसल्ली बख्श काम होगा, जिससे हादसात कम होंगे, जिससे गाड़ी की फिटनेस अच्छी होगी, मेंटेनेंस अच्छी होगी। दूसरा आप देख रहे हैं कि आजकल कार्बन एमिशन का बड़ा जो है ना वो इफेक्ट वो होता है। तो इनके उससे जो है ना ऐसे इक्विपमेंट लेके आएंगे जो कार्बन एमिशन को भी चेक करेगा और उस पर भी कंट्रोल हो सकेगा और जो है ना ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, लाइफ सेवर होगा। और उसके अलावा जो है ना ये जो है ना जो स्पेयर पार्ट्स इनको होंगे वो जो है ना एक ऐसे होंगे कि स्टैंडर्ड होंगे। और साथ साथ इनकी अच्छी एक और बात ये है कि उन्होंने जो बंदे लेके आए हैं इनके पास जो मैकेनिक्स हैं उनकी भी जो है ना एक अच्छा एक्सपीरियंस है और इन कंपनियों में उन्होंने काम किया हुआ है। इक्विपमेंट अच्छा होगा, कारीगर अच्छे होंगे और उसके बाद जो है ना जो पार्ट्स अच्छे होंगे। तो ये इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी जो है ना फैसिलिटी होगी यहाँ के लोगों के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि इन्होंने यहाँ पे ये सर्विस सिस्टम मुतारिफ़ कराया। ये भी हर मैदान में जिस तरह वैल्यू एडिशन हो रही है इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ी एक वैल्यू ऐड हो रही है। इससे न सिर्फ लोगों को ये फैसिलिटी फराहम होंगे बल्कि अपनी जो भी व्हीकल्स होंगे ना उनकी जो लाइफ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो देरपा हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का बड़ा हम दाद भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लाजिमन हम अपने जितने भी व्हीकल्स हैं चाहे सरकारी हो या ज़ाती हो उन सब को तरजीह देंगे कि इनके पास ला के यहाँ पे इसकी सर्विस वगैरह करवा दें। थैंक यू।